పెహల్గాం ఉగ్రదాడుల వెనుక ఎవరు ఉన్నా వదిలిపెట్టబోమని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం అవసరమైన ప్రతి చర్య తీసుకుంటుందని దేశ ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నానన్నారు. ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడిన వారిని మాత్రమే కాదు, తెర వెనుక ఉన్న ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించబోమన్నారు. ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని హెచ్చరించారు. उसके साथ हमने एक नई शुरुआत भी की है। न जाने कितनी कठिनाइयां हम सबको झेलनी पड़ी हैं, लेकिन उन तमाम समस्याओं को झेलने के बाद भी हमारी एयरफोर्स कहीं रुकी नहीं, कहीं थमी नहीं, बल्कि लगातार और सशक्त होती चली गई। इसमें नए नए मजबूत विंग्स जुड़ते गए। 1965 की जंग हो या 1975 की जंग हो, गोवा लिबरेशन ऑपरेशन या फिर 1999 की कारगिल वार हो, ऐसे अनेक मौके आए हैं जहां इंडियन फोर्स एक डिसाइसिव फैक्टर के रूप में उभरी है। आज स्थिति यह है कि हम दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक हैं। आज हमारी एयरफोर्स बेहद मजबूती के साथ हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक स्ट्रांग पिलर के रूप में काम कर रही है। साथियों, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा हुआ करता है। कोई भी राष्ट्र तभी विकास कर पाता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित और जब वह आंतरिक रूप से सिक्योर हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में मुझे भी कुछ न कुछ अपना योगदान करने का अवसर मिला है, पहले गृह मंत्री के रूप में और अब रक्षा मंत्री के रूप में। मेरा प्रयास रहा है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ रखा जाए। यह विषय हमेशा मेरे मन के करीब रहा है। अपने इस प्रयास के दौरान मेरी अपनी एक समझ बनी। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर मेरा खुद का एक अलग विजन बना है और अपनी उस समझ और विजन के आधार पर मैंने बहुत सी बातें सीखी भी हैं यहाँ 11 वर्षों, और अब उन्हीं को आधार बनाकर मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपके सामने भी यहाँ रखना चाहूंगा। आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हो रहे दो प्रमुख चेंजेस पर मैं आपसे खास बातचीत करना चाहूंगा। इन दोनों चेंजेस ने आज विश्व को एक ऐसे डायनेमिक और अनसर्टेन दौर में लाकर खड़ा कर दिया है जो पहले कभी नहीं। पहला मुद्दा है कि दुनिया भर में जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं और जिस तरह से पावर इक्वेशंस में परिवर्तन हो रहे हैं, वो हमारे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उन्हें हमें किस तरह से देखना चाहिए। और दूसरा मुद्दा यह है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहा ट्रांसफॉर्मेशन हम पर किस तरह से असर डाल रहा है। मैं पहले मुद्दे से अपनी बात की शुरुआत यहाँ करना चाहूंगा। कितने